नॉर्दर्न प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो परस्पर क्रिया होती है ना नदियों की, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, उससे ही नॉर्दर्न प्लेन बना। अब मैं डायग्राम में एक बार दिखा देती हूँ। हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हिमालय थे, ठीक है, अब हिमालय से काफ़ी सारी रिवर्स जो है वो निकल के आती है, ठीक है। तो अब देखो ये इसके जो नीचे वाला सेक्शन है, ये पूरा का पूरा ये सेक्शन, पूरे ये पार्ट, इन्हें ही कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन इसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी फ्लैट है, लेबल्ड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल मतलब सॉइल पाई जाती है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये एरिया अच्छा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारा एरिया जो है ये एग्रीकल्चर यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैंने बताया था गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक है, तो इनका यहाँ पर इंटरप्ले होता है। तो यहाँ इसकी जो बाकी की ट्रिब्यूटरीज है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हाँ, ये वाला एरिया जो है ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है। अभी काफ़ी फर्टाइल इसीलिए भी है क्योंकि देखो यहाँ पर हमने पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा यहाँ से लेके इस तरह से फैला हुआ हिमालय है। तो अब ये रिवर्स जो है ये हिमालय से निकल निकल के आती है, ठीक है। तो ये अपने साथ में जो हिमालय की अपर लेयर है ना उसको लेकर आती है ना। तो अपर लेयर को लेकर आएगी मतलब कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मिनरल्स उसमें होगी, ठीक है, और वो जाके मिट्टी में मिलेगी तो ये सॉइल को फर्टाइल बनाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल होती है और प्रोडक्शन भी क्रॉप का बहुत अच्छा होता है। तो नॉर्दर्न प्लेन का अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने आता है तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना चाहिए उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। The deposition alluvium vast basing line at the foothills of Himalaya over million of years formed this fertile plain, जैसे कि मैंने बताया अभी, ओके। The plain being about 2,400 long and 240 to 320 किलोमीटर broad. इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। हाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। जिस भी एरिया में प्रोडक्शन अच्छा होता है वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। लगभग देश की 40% पॉपुलेशन नॉर्थ में बसी हुई है, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया में बसी हुई है, सिर्फ नॉर्थ में नहीं बसी, नॉर्दर्न प्लेन में ही 40% एरिया, मतलब 40% पॉपुलेशन इंडिया की बसी है। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क in the lower course due to the gentle slope. The velocity of the river decreases with result in the formation of riverine island. यहाँ पर यानी इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो माजुली का नाम याद रखना है आपको, ये रिवराइन आइलैंड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो है जैसे रिवर बहती है तो ठीक है, रिवर बहने की वजह से कहीं ज़्यादा डिपोजिशन होता है पेबल्स का, ग्रेन्स का, पार्टिकल्स का, तो वो एक आइलैंड का फॉर्मेशन, मतलब आइलैंड का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल की प्रोसेस नहीं होती है, इसे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। तो माजुली आइलैंड का नाम आपको याद रखना है। The river in their lower course split into numerous channels due to deposition of silts. These channels is known as distributaries. देखो रिवर्स जब निकलती है कहीं से, ठीक है, तब वो छोटे छोटे अन्य हिस्सों में बढ़ जाती है। इसके बाद में भी आप जब भांगर तराई पढ़ोगे तो ये बात मैं आपको वापस से डिस्कस करूंगी। कोई मेन रिवर है वो इस तरह से चैनल्स में, छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, इस वजह से इसका नाम लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। हाँ, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 सेक्शन पे डिवाइड है, 3 सेक्शन में डिवाइड। अब ये एरिया वाइज डिवीजन है, इसके बाद हम इसका रिलीफ वाइज या टोपोग्राफी के आधार पर भी इसका डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको अभी पढ़ना है किसके बेसिस पे, आपको पढ़ना है रीजन के बेसिस पे। तो रीजन के बेसिस पे इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पंजाब प्लेन, ठीक है, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो मैं पहले पंजाब प्लेन की बात कर देती हूँ। पंजाब प्लेन वाला जो एरिया है ये इंडस रिवर के इंटरप्ले, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के इंटरप्ले से बना हुआ है, ठीक है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखना है, 5
रिवर का नाम याद रख लोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि पंजाब में भी ये पंजाब का वो जो एरिया है, ठीक है, वो भी इस 5 रिवर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब ये 5 नदियाँ जो है पंजाब के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो एरिया है, पंजाब वाला जो मैं बोल रही हूँ ना, पंजाब प्लेन, तो ज़्यादातर ये पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। इंडस नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज, ये हो गई 5। तो इन 5 नदी के इंटरप्ले से ये वाला एरिया बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, आब है ना, ये जैसे दोआब दिया है। दोआब का क्या मतलब है? दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब इज मेड अप ऑफ वर्ड पंज मीनिंग 5 एंड आब मीन्स वाटर। देखो, पंजाब जो है ना, ये 5 रिवर के इंटरप्ले से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5 रिवर बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इंडस तो मैंने बताया था, लेकिन इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पंच का मतलब क्या होता है? 5। आप का मतलब मैंने बताया वाटर। तो ये वाटर कौन से नदी का वाटर? एक है झेलम, एक है चेनाब, एक है रावी, एक है ब्यास और एक सतलुज, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है आपको याद रखना है कि रीजन के बेसिस पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से हमने पहला पढ़ लिया है पंजाब। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है। जिसे मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। चलो, यहाँ न्यू पेज ले लिया मैंने। हाँ, अब देखते हैं हम गंगा, ठीक है। इसके बाद देखो गंगा, ये वाला जो है घाघर और तीस्ता नदी, तीस्ता एंड घाघरा नदी वाला एरिया, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, अब ये वाला जो एरिया है ये इस इन दोनों के इंटरप्ले से बना हुआ है। यहाँ पर जैसे दिल्ली वाला एरिया हो गया, बिहार, झारखंड, हरियाणा, ये वाले एरिया को गंगा प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फर्टाइल है। तीस्ता और घाघरा का याद रखना है आपको नाम, इसमें कुछ ज़्यादा डीपली तो है नहीं पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं। आगे इसके बाद में है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन के लिए वापस से एक बार मैप में चलते हैं। ये जो इधर में मुड़ गया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र प्लेन को शो करता है, ठीक है। ये असम वाला एरिया, 7 सिस्टर्स वाला एरिया जो है ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी से के इंटरप्ले से ये बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिलीफ फीचर टोपोग्राफी के आधार पर। थैंक यू सो मच।